डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम बात करेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के। हम लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे रिड्यूस करेंगे, इससे पहले मैंने लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस किए और उस पर मैंने 4 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। आज हम इसको पहले रिड्यूस करेंगे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में और फिर उसकी सॉल्यूशंस हम करेंगे। जिस तरह हम लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशंस करते हैं उस तरह हम इसकी सॉल्यूशंस कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रॉब्लम को समझना है कि इस प्रॉब्लम को मैं किस मेथड पे सॉल्व करूँगा और ये प्रॉब्लम किस मेथड के साथ रिलेटेड है। इससे पहले मैंने लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की इंट्रोडक्शंस की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि y को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर y क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y उसका पावर एज ए होल 1 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस y का पावर इधर b1 है, इधर v1 है। और दूसरी बात ये है, ये जो y होगा ये एक्सपोनेंशियल या ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म में नहीं होगा। मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता कि 3 साइन y या cos y या टेंजेंट y में ये नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ b पावर 1 है, मुझे x के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए, x ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म में आ जाए, तो मुझे सिर्फ y को देखना है। यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ b 1 है, यहाँ cos x आ चुका है, ठीक है, यहाँ sin x आ चुका है, वही y जो है उसका पावर 1 है। तो ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जांपल थी। अब आप इसकी कंपैरिजन करो इसके साथ। यहाँ पे देखो सीकन स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेंजेंट वाई आ चुका है। मैं आपको कह चुका हूँ कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो सिंपल अलजेब्राइक फॉर्म में होगा, वाई पावर 1 होगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो डिफरेंशिएशंस हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ एक टाइम होगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स को फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो आएगा उसको सेकंड ऑर्डर कहा जाएगा, इस तरह, ठीक है। तो अब कंपैरिजन करो, यहाँ देखो इस सीकन स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेंजेंट वाई इज इक्वल टू एस, इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। यहाँ आप लोग वाई को देखो, वहाँ वाई सिंपल फॉर्म में है, यहाँ सीकन स्क्वायर वाई आ चुका है, टेंजेंट वाई आ चुका है, वहाँ पे न सीकन स्क्वायर वाई है और न टेंजेंट वाई है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप प्रॉब्लम को किस तरह अंडरस्टैंड करोगे और उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब ये भी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसको मैं रिड्यूस करूँगा लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। मतलब जो मेथडोलॉजी हम यूज़ करते हैं लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए वही मेथड मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जो पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, सीकन स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेंजेंट वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इसको मैं सबसे पहले रिड्यूस करूँगा लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसकी रिडक्शन मैं इस तरह करूँगा, इसमें मैं सपोजिशन करूँगा। तो सपोजिशन इस तरह होना चाहिए कि उस सपोजिशन का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो वो डेरिवेटिव भी इसी क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगा। मतलब आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि मैं टेंजेंट वाई सपोज करूँ या मैं सीकन स्क्वायर वाई सपोज करूँ या मैं एक्स सपोज करूँ, तो आपको ऐसा टर्म सपोज करना पड़ेगा कि उसका डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व भी होगा। तो मैं सपोज करूँगा टेंजेंट वाई को, सपोज करो टेंजेंट वाई को आप लोग v का नाम दे सकते हैं, u का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये v थोड़ा अच्छा मैं लिख सकता हूँ तो मैंने इसको v का नाम दिया। इस टेंजेंट को मैंने v का नाम दिया, ठीक है। इस टेंजेंट को मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने v कहा, ठीक है। अब अच्छा, ठीक है। और इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
वाई, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये बन जाएगा डी बाई डी वाई आप टेंजेंट वाई, नहीं इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करूँगा, सॉरी इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफ्रेंशिएट करूँगा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वी। तो टेंजेंट वाई का डेरिवेटिव होगा सीकन स्क्वायर वाई, टेंजेंट वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकन स्क्वायर वाई होगा। अगेन आप लोग y का लोगे तो अगेन y का क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने सपोजिशन किया है टेंजेंट y को मैंने v सपोज किया है, ठीक है, और इसका जब डेरिवेटिव लिए तो हमारे पास ये आ चुका है। एक वैल्यू आपके पास ये है, इसको 1 कह दो और इसको 2 कह दो, ठीक है। तो जो मेन इक्वेशन है हमारे पास, मेन इक्वेशन है सीकंट स्क्वायर वाई एन टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेंजेंट वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसी मेन इक्वेशन में हम रिप्लेसमेंट करेंगे। सीकन स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, सीकन स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 को देखो, इसकी जगह मैं रिप्लेस करूँगा डी वी अपान डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस करूँगा, डी वी अपान डी एक्स रिप्लेस करूँगा, प्लस टेंजेंट वाई को मैंने क्या सपोज किया है, सीकन स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने डी वी बाई डी वी लिख दिया और इस टेंजेंट वाई को मैंने क्या रिप्लेस किया था, वी, इसको मैंने वी कहा था तो ये वी इसकी जगह मैंने लिख दिया और यहाँ एक्स अपनी जगह पे आ चुका है। ठीक है, अब इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ वो वी हुआ, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, वी है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। तो अगर आप इसको अब इस चारों में से कंपेयर करोगे तो ये इसको कहा जाएगा लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ v का पावर 1 है, यहाँ भी v का पावर 1 है, न v मतलब ट्राइग्नोमेट्रिक में आ चुका है न एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, तो अब ये जो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैं कंपेयर करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह है, मैं लिख दूंगा डी वी अपान डी एक्स प्लस फी ऑफ एक्स वी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। वहाँ हम y लिखते थे, यहाँ मैंने v लिख दिया। क्यों लिख दिया v, क्योंकि अब v जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ देखो, यहाँ v के साथ 1 मौजूद है, v के साथ क्या मौजूद है, 1। तो इसकी जब आप कंपैरिजन करोगे तो डी वी बाई डी एक्स इधर है, यहाँ फी ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाएगी, फी ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ क्यू ऑफ x की वैल्यू x हो जाएगी। तो फी ऑफ x की वैल्यू क्या हुई, 1 आ चुकी है, फी ऑफ x की वैल्यू 1 आ चुकी है, और क्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है, वो x आ चुकी है, वो क्या है, x आ चुकी है। तो मैं अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करूँगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इस तरह है, g ऑफ x आप इसको कह सकते हैं या u ऑफ x कह सकते हैं, u ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल फी ऑफ x डी एक्स लिख दो। तो ई पावर इंटीग्रल 1 डी एक्स हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, ई पावर x आ जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रल x है। तो जो u ऑफ x है, u ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ई पावर x, क्या आ चुकी है, ई पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मैं क्या करूँगा, अब मैं इस तरह कर दूँगा कि इसको मैं जो मेथड से फार्मूला है उसमें पुट करूँगा। फार्मूला हमारे पास इस तरह है, g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर u ऑफ x इंटीग्रल u ऑफ x डॉट क्यू ऑफ x डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर ई पावर x हो जाएगा। यह मैं लिख दूँगा इंटीग्रल ई पावर x और क्यू ऑफ x की वैल्यू x है, एन टू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व करूँगा इंटीग्रेशन
बाई पार्ट्स से। ये जो इंटीग्रल हमें गिवन है इसको मैं सॉल्व करूँगा इंटीग्रेशंस बाई पार्ट्स से, ठीक है। तो देखो अब आप लिख सकते हैं ई पावर एक्स इंटीग्रल एक्स डॉट ई पावर एक्स डी एक्स। तो इसको फर्स्ट कह दो और इसको सेकंड कह दो, 1/e⁴x। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इस तरह है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रल लो, फिर डेरिवेटिव लो फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है और फिर इस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लो और 2 टाइम्स dx लगा दो। एक dx इस इंटीग्रल के लिए है और एक dx इस इंटीग्रल के लिए है। तो ये बन जाएगा 1/e⁴x x डॉट e⁴x आ जाएगा, क्योंकि e⁴x का इंटीग्रल e⁴x है, यहाँ x का डेरिवेटिव 1 हुआ e⁴x dx, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/e⁴x आ जाएगा, x e⁴x आ जाएगा और e⁴x का इंटीग्रल वापस e⁴x आ जाएगा। आप लोग इससे e⁴x भी कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आ चुका है। तो सबसे पहले आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर आप लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे और उस तरह सॉल्व करना है जिस तरह आप लोग लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। इसके अलावा मैं दो और भी